श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग चुना है और किसी भाई ने कमेंट भी किया है जो यूजर करके ही आ रहा है, क्योंकि भाषा ट्रांसलेट के कारण ये इसी तरह से आने लग गया है। देखिए दोस्तों, आज का प्रसंग इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री राम को 4 माह तक वर्षा ऋतु में इंतजार करना पड़ा और सुग्रीव अपने राजपाट धन माया को प्राप्त करके विलासिता में खो गया, तो भगवान श्री राम कहने लगे कि ऐसा है, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। जब इस प्रकार का क्रोध भगवान श्री राम को आता देखा तो लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाया, और धनुष चढ़ाया तो उसमें कमेंट वालों ने लिखा है वह तीर कहां छोड़ा था। तो देखिए दोस्तों, वह तीर कहां छोड़ा था, आज का प्रसंग यही है कि लक्ष्मण जी ने जो धनुष चढ़ाया वह तीर कहां गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और पूरा सुनने में ही फायदा है। देखिए, मूल कथा वस्तु में क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, कि जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को क्रोधित देखा तो भगवान श्री राम के उस स्वरूप को देख करके लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि अपने धनुष को संधान कर तीर हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं सुग्रीव को अभी मार डालूंगा और इस संपूर्ण नगर को जला करके खाक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी ने तो ये कहा है कि सचमुच में तीर चढ़ाया था, लेकिन इसमें एक कवि कल्पना है कि सचमुच में तीर नहीं चढ़ाया। आप धनुषों के बारे में ज्ञान कीजिए कि धनुष कितने प्रकार के होते हैं। धनुष देखिए दोस्तों, अलग अलग नाम लिया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का सारंग धनुष, पिनाक भगवान महादेव का, और जो धनुष रखा गया था जनक की सभा में उसका अलग ही नाम था। इस तरह से इन धनुषों के अलग अलग नाम थे, लेकिन इन धनुषों के अलावा एक धनुष और भी होता है। ये व्याकरण का शब्द है दोस्तों, कि जब तीर चढ़ाया तो तीर कहां गया, तो ये धनुष कौन सा था। तो व्याकरण को खोजने पर पाया गया, देखिए गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में और पाणिनि जी द्वारा रचित व्याकरण में ये आपको मिलेगा कि धनुष इंसान की भौं को भी कहते हैं। जब इंसान क्रोधित होता है तो क्या करता है, अपने धनुष को चढ़ा लेता है, अर्थात भौं को तान लेता है। भौं तानने का मतलब है कि धनुष तैयार हो गया, और जब दृष्टि को घूर करके देखता है जलाने की दृष्टि से या क्रोध की दृष्टि से, वह तीर हो गया। तो लक्ष्मण जी ने भी तो ऐसा ही किया था दोस्तों। उन्होंने अपने धनुष को संधाना तो था, लेकिन तीर नहीं चढ़ाया, क्योंकि तीर चढ़ाते तो निश्चित ही उसे वापस लेने का मंत्र फूंकना पड़ता या फिर उस तीर को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता। तो वह क्रोध रूपी तीर था और भौं जो था वह लक्ष्मण जी का धनुष था। इसे हम थोड़ा सा तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उसके थ्रू आपको समझा देते हैं कि ये सत्य बात है या नहीं।
तो देखिए चौपाई में कहा है, इस प्रकार से कहा है कि कहीं भी रहे और कहीं भी जीती रहे, लेकिन मैं ये सब यत्न करके सीता जी को वापस लेके जरूर आऊंगा, उनकी सिद्ध सुध जरूर लेवाऊंगा। इस प्रकार से भगवान विचार कर रहे थे। तो क्या होता है, उन्होंने कहा कि जी सायक मारा में बाली, तीसर हतूं मूड कह काली, जाशु कृपा छूटई मद मोहा, ताकऊं उमा की सपने कोहा। कि जिस बाण से मैंने, भगवान श्री राम कह रहे हैं, बाल को मारा था, उसी बाण से कल इस मूड को मार डालूंगा। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, ये तो लीला मात्र है। और आगे क्या कहा है कि जानइए है चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत जानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करबाना। तो ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र या लीला के रहस्य को जान सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तो देखिए दोस्तों, धनुष चढ़ा लिया इस जगह पर, और यही प्रश्न हमसे पूछा गया है कि लक्ष्मण जी ने जो धनुष चढ़ाया था, वह बाण कहां गया। तो देखिए बाण कहां गया। तब अनुजई समुझावा, रघुपत करुणासी, वे दिखाए ले आवऊं, तात सका सुग्रीव। कि ऐसा है लक्ष्मण जी, दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं। ये बात भी क्यों कही, ये भी प्रश्न है। ये इसलिए कि 4 महीने पहले तो उसके भाई को मार डाला और अब उसको मार डाला, उसमें मित्रता कहां रह जाएगी। और लोग मुझे ये नालायकी देंगे कि वो कैसा भगवान था, अपने स्वार्थ के कारण और अपने भक्त को मार डाला, इसलिए भय दिखा करके लाना है। तो देखिए ये बात यहाँ भगवान श्री राम ने स्पष्ट कर दी है। तो लक्ष्मण जी ने कोई तीर नहीं चढ़ाया, उन्होंने क्या किया था जो आगे आने वाला है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरणने सिरनावा, चारों विदती गई समुझावा। कि यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है, और उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और क्या कहा कि साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें महावीर जी समझा रहे थे। ऐसा क्यों किया कि भगवान की उस बात को समझ गए थे हनुमान जी कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं और बहुत ही क्रोध में हैं,
हाथ में धनुष बाण है, निश्चित ही सुग्रीव को मार डालेंगे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि वो सुग्रीव के पास गए, और सुग्रीव के पास जाने के बजाय उन्होंने सोचा कि तारा से कह दूं। तो तारा से समझाया, तब तारा ने अपने पुत्र अंगद को ये कहा कि आप जाइए। अंगद जी हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी के सामने गए, और लक्ष्मण जी ने तब जाकर के अपना क्रोध शांत किया। देखिए कहा भी है दोहा में कि धनुष चढ़ाए कहा तब जार करूं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आए बाल कुमार। ऐसा है, लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी आए थे। तो दोस्तों ये तो प्रश्न चल रहा है कि वो बाण कहां गया। तो कैसा धनुष चढ़ाया लक्ष्मण जी ने? ऐसा धनुष चढ़ाया, अपने भौं रूपी धनुष को चढ़ाया, अर्थात क्रोध आ गया था लक्ष्मण जी को। और बड़ी बड़ी आंखों को निकाल के जब घूर रहे थे तो उस दृष्टि से ही वे नगर व्याकुल हो गया कि अब तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। इस कारण से वो बाण जो छोड़ा था वो बाण था भौं के, आंख की भौं का, और भौं को भी धनुष ही कहते हैं। इसलिए दोस्तों वह बाण कहां गया अब आप स्वयं ही अंदाजा कर लीजिए। वह बाण उस धनुष का नहीं था जो लक्ष्मण जी के पास में धनुष बाण थे। बाण था भौं का, अर्थात भौं को व्याकरण में धनुष कहा गया है। तो धनुषों के बारे में पढ़ने के पश्चात ये निष्कर्ष निकल के आया है कि लक्ष्मण जी ने बाण नहीं संदाना था। और फिर बाली पुत्र अंगद ने आकर के हाथ जोड़े और लक्ष्मण जी के साथ में तब चले। फिर पीछे सुग्रीव आए और तब जाकर के आगे का कार्य जो करना था मां सीता की सुध लेने का, वह कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछा है। एक प्रश्न पूछा है कि पलंग बैठाए, पलंग कहा गया है कि हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया। चौपाई का अर्थ भी यही आता है, लेकिन देखिए दोस्तों ये भी एक व्याकरण का शब्द है। अगर लक्ष्मण जी पलंग पर बैठ जाते तो मर्यादा टूट जाती, क्योंकि उनको तो वन में रहना था और नीचे ही बैठना था, कुशाओं पर बैठना था। इसलिए लक्ष्मण जी पलंग पर नहीं बैठ सकते थे। लेकिन ये जो पलंग शब्द आया है तुलसी कृत रामायण में भी, ये पलंग अन्य कोई वस्तु नहीं, पलंग नाम स्वयं लक्ष्मण जी का है, क्योंकि ये शेषनाग के अवतार हैं और ये भगवान श्री हरि विष्णु की सैया भी हैं। इन्हीं पर तो भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। इस कारण से जो पलंग बैठाए शब्द आया है, कोई चारपाई पर नहीं बैठाया था। पलंग लक्ष्मण जी को ही कहा गया है कि लक्ष्मण जी को बैठाया हाथ जोड़ करके, और वो भी जमीन पर ही बैठे थे स्वागत करके, ऐसे नहीं कि चारपाई पर बैठ गए। तो ये व्याकरण के शब्द हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारा ये प्रश्न आया होगा और ये वीडियो आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।